हम प्रैक्टिस नहीं करते सर, कैसे बोलोगे? वी डोंट प्रैक्टिस, कैसे बोलेंगे? जब कहते हैं बिल्कुल भी नहीं तो बोलते हैं एट ऑल, क्या बोलेंगे? वैसे बिल्कुल भी नहीं की इंग्लिश होती है नोट एट ऑल, क्या होती है? लेकिन जब सेंटेंस में ऑलरेडी नोट लगा है तो हमें फिर एट ऑल बोलना है। आ रही बात समझ में? जब सेंटेंस में ऑलरेडी क्या लगा है? नोट लगा है, यानी सेंटेंस ऑलरेडी नेगेटिव है, तो हमें फिर एट ऑल बोलना है सिर्फ। मैं प्रैक्टिस करता हूँ, आई प्रैक्टिस। बिल्कुल भी नहीं करता, आई डोंट प्रैक्टिस। नोट लग गया इसमें, डू नॉट डोंट, है ना? आई डोंट प्रैक्टिस एट ऑल, कैसे बोलेंगे? मैं तुम्हें बिल्कुल भी याद नहीं करता किसी को, आई डोंट मिस यू एट ऑल, कैसे बोलेंगे? मैंने इससे पूछा कैन आई गेट 5 लाख रुपीज़ प्लीज़, मिल सकते हैं, मुझे ज़रूरत है, दीपा हेल्प कर सकती है? बोलेगी पैसे नहीं दूंगी बिल्कुल भी, आई विल नॉट गिव यू मनी एट ऑल, क्या बोलेगी? आई विल नॉट गिव यू मनी एट ऑल, ना? तो बिल्कुल भी नहीं भाई, ये चीज़ नहीं चलेगी, और सारी बात ठीक है। तो नोट एट ऑल, क्या बोलना है? जब नेगेटिव सेंटेंसेस तो आपको एट ऑल बोलना पड़ेगा, क्योंकि उसमें नोट ऑलरेडी आ चुका है। ये कुछ ना कुछ ऐसा जैसे हम बोलते हैं ना किसी को यू आर गुड, खुश हो जाता सामने वाला, फॉर नथिंग, फिर मुंह बन जाता है। यू आर गुड फॉर नथिंग, मतलब तुम किसी काम के नहीं हो, ऐसे बोलते हैं ना किसी को, तुम किसी काम के नहीं हो, तो पहले तो लग रहा है तारीफ कर रहे हैं, यू आर गुड फॉर नथिंग, तुम अच्छे हो किसी भी चीज़ के लिए नहीं, मतलब किसी काम के नहीं हो, राइट? या फिर इसको ये भी कह सकते हैं यू आर नॉट गुड फॉर एनीथिंग, लगाना पड़ेगा फिर, यू आर नॉट गुड फॉर एनीथिंग, तुम किसी भी चीज़ के लिए अच्छे नहीं हो, मतलब किसी काम के नहीं हो, लायक नहीं हो उसके, राइट? यू आर गुड फॉर नथिंग, वंस अगेन। अब आरी बात समझिए कैसे एट ऑल और नॉट एट ऑल को यूज़ करना है। वैसे आप मना करोगे भाई बिल्कुल भी नहीं, नॉट एट ऑल, कैसे बोलेंगे? मैं पैसे दे दूँ, नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं, नॉट एट ऑल। मैं प्रैक्टिस कर लूँ, बिल्कुल भी नहीं, नॉट एट ऑल, कैसे बोलेंगे? नॉट एट ऑल। मैं नहा लूँ, बिल्कुल भी नहीं सर, नॉट एट ऑल, कैसे बोलेंगे? ओके। ऐसे ही अगर आप सेंटेंस बोलोगे तो मैं नहीं नहाती सर बिल्कुल भी, आई डोंट टेक अ बाथ एट ऑल, मैं प्रैक्टिस नहीं करती सर, आई डोंट प्रैक्टिस एट ऑल, राइट? ओके, हमने बात की थी पिछली क्लास में पास्ट की, और पास्ट में मैंने कहा था कि सबसे इम्पोर्टेंट पास्ट ही होता है आपका, राइट? क्योंकि हमारी जितनी भी अधिकतर हमारी बातें होती है, कॉन्वर्सेशन होता है, किस में होता है? सारा का सारा सेकंड फॉर्म में होता है, पास्ट में होता है। कईयों में हमारा वॉज वर्ब और आईएनजी भी लगता है उसके साथ, जैसे कि मैं जा रहा था, आई वॉज गोइंग, मैं खेल रहा था, आई वॉज प्लेइंग, वो खेल रहा था, ही वॉज प्लेइंग, हम खेल रहे थे, वी वर प्लेइंग। लेकिन अभी हमने वॉज वर्ब सीखा नहीं है, अधिकतर मैंने ये बताया था कि जो अधिकतर हमारा यूज़ होता है दैट इज सेकंड फॉर्म। 80 to 90% हमारा क्या यूज़ होता है? सेकंड फॉर्म होता है, गॉट इट? जैसे कि मैंने कहा कि भाई मैं कहीं गया था कल, आई वेंट समवेयर, आई वेंट समवेयर, यानी गो की सेकंड फॉर्म लगा दी वेंट, क्या लगा दी? कल आपने प्रैक्टिस की थी ना, तो आप बताओगे हाँ सर हमने प्रैक्टिस की थी, वी प्रैक्टिस्ड, सेकंड फॉर्म हो गई, प्रैक्टिस की सेकंड फॉर्म प्रैक्टिस्ड, वी प्रैक्टिस्ड यस्टरडे, फिर से बोलिए, यानी कोई भी काम आपने किया था, आई के बाद एक्शन सेकंड फॉर्म लग जाती है। अभी मैं एक स्टोरी बनाऊंगा और आप लोग क्या करते जाना, सेकंड फॉर्म लगाते जाना, मैं आपको वर्ड्स बताता रहूँगा, आप देखोगे कि आप खुद कितनी बड़ी स्टोरी खुद क्रिएट कर पा रहे हो। और अधिकतर हमारी जो बातें होती हैं, जैसे मैंने कहा अभी मैं कहीं घूमने गया था, वो आप शेयर करते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, ऐसी तो बातें होती है ना, सर हम वहाँ पे घूमने गए थे, हमने ये देखा वो देखा, क्या है सब कुछ पास्ट ही तो है, राइट? तो जो हम सीखेंगे इसमें मोर देन 80% आपका सेकंड फॉर्म ही रहेगा। सेकंड फॉर्म लगाने की कोशिश करना, थोड़ा सा अपना दिमाग भी चलाना, एक दो स्ट्रक्चर वो भी होंगे जो हमने पहले और भी सीखे हैं, रेगुलर के भी हो सकते हैं, राइट? वो मैं आपको गाइड करता रहूँगा, आप ध्यान रखना अपने दिमाग से, कोशिश करना कि क्या सेंटेंस है वो, और देन ट्राई टू मेक द सेंटेंस, गॉट इट? तो एक रोजर स्कंक नाम का जानवर था, रोजर स्कंक नाम का एक जानवर था, कैसे बोलेंगे? अब यहाँ पे वोज आएगा इस वाले, ठीक है ना? जब कोई चीज़ होती है तो देयर इज, है ना? लेकिन था, अभी सुन तो लो, सेंटेंस बना रहे हो, था कहा ना मैंने, तो इज एम आर का पास्ट कह लो या उसके सेकंड फॉर्म मान लो उसे, राइट? इज एम आर का पास्ट क्या होता है? वोज वर होता है। तो वोज वर भी कब आना है? जब इज एम आर हो किसी सेंटेंस में, राइट? जैसे मैंने कहा मैं पढ़ाता हूँ, आई टीच, इसमें तो इज एम आर नहीं है ना, तो इसमें टीच की सेकंड फॉर्म लगेगी। मैंने पढ़ाया था, आई टॉट। मैं डांस करता हूँ, आई डांस, इसमें इज एम आर है कहीं पर, तो डांस की सेकंड फॉर्म लग जाएगी। मैंने डांस किया था, आई डांस्ड। लेकिन मैंने कहा मैं हूँ, आई एम अ टीचर, इसका जब पास बनेगा कि मैं पहले टीचर था अब नहीं हूँ, आई वॉज अ टीचर, राइट? इज एम आर को भी एक दूसरे एक्शंस की तरह मानकर चलो, दूसरे वर्ब्स की तरह मानकर चलो, इसकी भी हमें सेकंड फॉर्म लगा देनी है, वॉज पर। क्लियर है? मैं पढ़ाता हूँ, आई टीच, तो मैंने पढ़ाया था, आई टॉट।
मैं जाता हूँ, आई गो, मैं गया था, आई वेंट। मैं खेलता हूँ, आई प्ले, मैं खेला था, आई प्लेड। मैं टीचर हूँ, पहले मैं डॉक्टर था, आई वॉज अ डॉक्टर। अब आया समझ में? तो एक रोजर स्कंक नाम का जानवर था, है नहीं, था, वॉज हो जाएगा। देयर वॉज एन एनिमल नेम्ड रोजर स्कंक, राइट। यहाँ पे नेम्ड क्यों बोला हमने? उसका नाम था, ये सेकंड फॉर्म हो गई, राइट। इस नाम का नेम्ड रोजर स्कंक। एक बार वो जंगल में गया, वंस ही वेंट टू द जंगल, राइट। अब जंगल में एक ना प्लेग्राउंड था, वहाँ पर कहाँ पर गया वो? प्लेग्राउंड में गया। ही वेंट टू द प्लेग्राउंड। सबने उसे देखा, एवरीबडी या एवरीबडी कह सकते हो, या फिर आप कह सकते हो एवरीवन, राइट। एवरीवन सो हिम, वंस अगेन सेकंड फॉर्म लगाते जाना है। सी होता है देखना, सबने देखा, एवरीवन सो हिम। या फिर हम कह सकते हैं भाई जो अदर क्रिएचर्स थे वहाँ पर, या फिर अदर एनिमल्स थे, उन्होंने क्या किया? उसे देखा। अदर एनिमल्स सो हिम, वंस अगेन। और जो बच्चे वीडियोस देख रहे हैं ऑनलाइन में, वो भी साथ साथ सेंटेंसेस बोल बोलकर बनाने की कोशिश करें, क्योंकि जब तक बोलोगे नहीं बोलना आएगा नहीं, क्योंकि बोलने से ही बोलना आता है। स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, तैरने से ही तैरना आता है। स्विमिंग कम्स बाय स्विमिंग, नाचने से तो नाचना आता है ना। डांसिंग कम्स बाय डांसिंग, राइट। ऐसे ही बोलने से ही क्या आता है? बोलना आता है। स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, लिखने से क्या आता है? लिखना आता है। राइटिंग कम्स बाय राइटिंग, राइट। तो इसलिए ध्यान रखना कि बोलते रहना आप लोगों को, क्योंकि आप क्या सीख रहे हो? स्पीकिंग सीख रहे हो, बोलना सीख रहे हो। तो इट्स अ मस्ट, इट्स अ मस्ट। मैं गया था, आई वेंट। मैं खेला था, आई प्लेड। मैंने डांस किया था, आई डांस्ड, राइट। ऐसे ही मैंने कहा कि भाई एक रोजर स्कंक नाम का एक जानवर रहता था जंगल में। तो रहना क्या होता है? लिव। मैंने कहा मैं रहता हूँ दिल्ली में, आई लिव इन दिल्ली, ऐसे बोलते हैं। लेकिन अगर मानो मैंने कहा कि मैं रहता था, तो लिव की सेकंड फॉर्म हो जाएगी, क्योंकि पास्ट की बात की है। आई लिव्ड, कैसे बोलेंगे? लाउडली एवरीवन, आई लिव्ड इन दिल्ली, राइट। ऐसे मैंने क्या कहा कि जो रोजर स्कंक था वो कहाँ रहता था? जंगल में रहता था। कैसे बोलेंगे? रोजर स्कंक लिव्ड इन जंगल, फॉरेस्ट या वुड्स, जो मन करे वो कह सकते हो, सबका मतलब जंगल ही है। ही लिव्ड इन अ फॉरेस्ट, गॉट इट। वो प्लेग्राउंड में गया, यानी जंगल में एक प्लेग्राउंड था उनका, जहाँ पे सारे जानवर खेलते थे, वो वहाँ पर गया। ही वेंट टू द प्लेग्राउंड। सभी क्रिएचर्स ने उसको देखा, ऑल क्रिएचर्स सो हिम, सबने कहा, एवरीबडी सेड। सेज का मतलब क्या हो गया? पहली बात तो जो हम कहते हैं ना, मैं कहता हूँ आई से, आप कहते हो यू से, वो कहता है ही सेज, है ना। तो ऐसे लगता है ना थर्ड पर्सन के साथ, वो करता है तो काम। लेकिन हमने ये नहीं कहा कि वो क्या कहते हैं, मैंने क्या कहा? क्या कहा था उन्होंने। यहाँ पास्ट की बात कर रहे हैं, राइट। सेज का मतलब तो क्या हो गया? कि वो हमेशा ही कहते हैं। लेकिन हमने क्या कहा? कि जो वो गया तब उन्होंने कहा, तो ये तो पास्ट बन गया ना, सेकंड फॉर्म है। और सेज नहीं होता, दैट इज कॉल्ड सेज। क्या होता है? सेज। मैं कहता हूँ आई से, आप कहते हो यू से, लेकिन वो कहती है शी सेज। ये कहता है ही सेज, वो कहता है ही सेज, व्हाट इट। तो हमें सेज बोलना कि सेज, लेकिन कहता है नहीं कह रहे हम क्या कह रहे? सबने कहा, एवरीवन सेड। ये उंगलियां क्या है? सेकंड फॉर्म है। इसका मतलब क्या है? आई एम नॉट विमल मैं विमल वाला नहीं हूँ, राइट। कि थोड़ा सा पिचकारी मारेंगे अभी नहीं, कोई पिचकारी गलत नहीं है, उसमें भी है क्या? दाने दाने में है केसर गॉट इट। मैं भी ऐसा लग रहा हूँ ब्रांड एम्बेसडर हूँ, जैसे कि अक्षय कुमार है, जय देवगन है। भाई मैंने पैसे नहीं लिए हैं, कभी सोचो मैंने भी पैसे लिए हैं, मैं तो ऐसे ही बात कर रहा हूँ ओके। हम किसी प्रकार के जो प्रोडक्ट है उनका कोई समर्थन नहीं करते हैं। धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है, ये हम चेतावनी दे रहे हैं, लिख देना एडिटर्स गॉट इट। ओके, तो हमने क्या बोला? सेकंड फॉर्म लगानी है। सबने कहा, एवरीबडी सेड। फिर से बोलो, सबने क्या कहा? कि भाई रोजर स्कंक आ गया। एवरीबडी सैड रोजर स्कंक हैज कम। उसने उस समय तो हैज ही कहा ना, वो तो प्रेजेंट वाली बात रही। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि सर आपने तो कहा था सारा ही पास्ट सेकंड फॉर्म आती है। सारी सेकंड फॉर्म नहीं आती, मोर देन 80% आती है, मैंने ये बोला, राइट। कहीं कहीं आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। सबने कहा, ये वाली बात पास्ट की है। सबने कहा था, क्या कहा था? उन्होंने तो प्रेजेंट में ही कहा ना, क्या कहा? कि रोजर स्कंक आ गया। इस सेंटेंस को देखो, आ गया यानी उसी समय वो काम हुआ है। सो रोजर स्कंक हैज कम, इसलिए हैज से बना है। रोजर स्कंक हैज कम। फिर से बोलिए,
closer skunk has come. सब उससे दूर भाग गए. Everyone ran away from him. रन होता है भागना, सेकंड फॉर्म ran. फिर से बोलो, everyone ran away from him. कोई भी उसके पास नहीं आया. पास आना, come to him. तो नहीं आया, nobody came to him. Once again, Nobody came to him. once again, nobody came to him. Everybody तो सब पॉजिटिव सेंस में हो गया कि आ गए. nobody में नोट लगा हुआ है, तो नहीं आया बोला है ना हमने. nobody came to him. अगर हमने बोला होता बेटा, जैसे आप everybody बोल रहे थे, so everybody came to him, सब आ गए उसके पास, लेकिन आए नहीं ना. nobody came to him, यानी कोई भी नहीं आया उसके पास. फिर से बोलो, nobody came to him. ना कोई उसके साथ खेला, nobody played with him. सब ने कहा, everyone said, तेरे अंदर तो बहुत बुरी बदबू आती है. you smell very bad. राइट. फिर से बोलो, you smell very badly भी कह सकते हैं, bad भी कह सकते हैं. you smell very badly कैसे बोलेंगे? You smell very badly. वो बेचारा बहुत रोया. Cried. he cried a lot. cry की सेकंड फॉर्म cried, सेकंड फॉर्म लगाते जाओ. we are talking about past कि क्या क्या हुआ था वहाँ उस दिन, क्या क्या हुआ उसके हम बात कर रहे हैं ना, तो सेकंड फॉर्म लगाते जाना हमें. तो बहुत रोया बेचारा. he cried, यानी ये काम तो उसने पास्ट में किया. he cried. फिर से बोलो, he cried a lot. क्योंकि कोई भी उसका दोस्त नहीं बना. बनना होता है become. nobody became. सेकंड फॉर्म तो लगाओगे. मेरी उंगलियां दुखने लग गई ऐसे करते करते. I'm not yo-yo. right? So nobody became his friend. फिर से बोलो, Nobody became his friend. कोई भी उसका दोस्त नहीं बना. पास्ट की बात है. nobody became his friend. बेचारा बहुत सैड हो गया. he became sad. right? ऐसे कर दो, गर्दन हिला दो. बोलना होता है. राइट? yes or no? Yes, sir. yes or no? Yes, sir. yes or no? Yes, sir. no. अधिकतर मैंने लोगों को देखा कि यहाँ पर एक ना गलती करते हैं. वो होने के लिए ना बिकम लगा देते हैं, है ना. क्योंकि बिकम वैसे होना ही होता है सर, होना होता है इसलिए लगा देते हैं. वो उदास हो गया, ही बिकेम सैड. वो खुश हो गया, ही बिकेम हैप्पी. वो नाराज हो गया, गुस्सा हो गया, ही बिकेम एंग्री. ही बिकेम अपसेट. ऐसे बोलते हैं ना. लेकिन इसमें गलती क्या है? देखो, होना बिकम तो होता है, लेकिन बिकम आपको उस कंडीशन में लगाना है जब हम एक जो चेंज है वो लॉन्ग टर्म के लिए हो रहा है, नॉट अ टेम्परेरी चेंज. जब टेम्परेरी बदलाव होता है तो हमें गेट का यूज़ करना होता है कुछ ही समय के लिए. जब अपनी इमोशंस की बात करते हो, खुश होना, नाराज होना, गुस्सा होना, ये लिमिटेड समय के लिए होते हैं हमारे पास, है ना. ऐसा नहीं कि आज मैं गुस्सा हो गया और 2 साल बाद आप मिले, क्यों हो सर गुस्सा? उस दिन तूने सेंटेंस गलत बनाया था ना, उस दिन से गुस्सा हूँ मैं. है ना, उस दिन से गुस्सा ही चल रहा हूँ. ऐसा हो सकता है? 10 मिनट, 5 मिनट, एक दिन गुस्सा हो जाएंगे, है ना. ऐसा तो ना कि अब 20 साल बाद मिले बुढ़ापे में, मैं बहुत गुस्सा हूँ तेरे से. क्यों सर? उस दिन इंग्लिश सिखा रहा था 20 साल पहले. याद है? तूने सेंटेंस गलत बनाया था, इसलिए मैं गुस्सा हूँ. सो दे आर जस्ट टेम्परेरी चेंजेस. जब कोई लिमिटेड समय के लिए, थोड़े समय के लिए बदलाव आता है तो हमें क्या लगाना होता है? गेट लगाना होता है. राइट? और लंबे समय के लिए बिकम. जैसे कि मैं एक टीचर बन गया हूँ, सो आई हैव बिकम अ टीचर. 2 दिन के लिए, 1 दिन के लिए नहीं बना. राइट? हाँ, तो एक लंबे समय के लिए. गॉट इट? लेकिन मैं खुश हो गया, I get happy. हो गया, काम हो गया. I got हैव आता है, आई हैव गॉट हैप्पी. हमने सेकंड फॉर्म क्यों नहीं लगाई? क्योंकि ज़्यादा पुरानी बात नहीं कर रहा मैं, अभी भी की बात कर रहा हूँ. आधा पौन घंटे से ज़्यादा पुरानी बात होगी तो सेकंड फॉर्म लगाएंगे. कल मैं खुश हो गया था बहुत ज़्यादा. यस्टरडे आई गॉट हैप्पी. बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यस्टरडे. मैं आज सुबह की बात नहीं कर रहा कि भाई सुबह बहुत जल्द 1-2 घंटे पहले, 10 घंटे पहले जो भी है तो मैं खुश हो गया था. आई गॉट हैप्पी इन द मॉर्निंग. नो, राइट नाउ खुश हो गया मैं. आई हैव गॉट हैप्पी. आप लोगों के चेहरे देख कर मैं खुश हो गया. आई हैव गॉट हैप्पी. हाँ, मन की बात वही है, दुखी हो गया. लेकिन बाहर तो मुझे यही बोलना पड़ेगा ना, खुश हो गया. होता है ना, जैसे कि कुछ मेहमान होते हैं, उनके घर पे कोई आ गया. अब आ गया तो बेचारे अपने कंफर्ट से पड़े हुए थे घर पे. आइए चाय लोगे या पानी? मन में ये क्यों आ गया? ना, मन बोलेंगे नहीं, बिल्कुल भी मन में चल रहा हूँ सब कुछ. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, जी जी जी, बहुत अच्छा. आके बैठ गए यहाँ पे. चाय लेके आए सर? नहीं, चाय की ज़रूरत नहीं. मैं सब चाय तो हाँ ले आओ. चाय पिएगा, मना नहीं कर सकता था. हम दूध के पैसे देके जाते हैं. राइट? तो बाहर कुछ और है लेकिन मन में कुछ और है, तो मुझे भी कहना पड़ेगा मैं खुश हो गया आप लोगों को देखकर. आई हैव गॉट हैप्पी. फिर से बोलो, I have got happy. लेकिन मन में व्यथा क्या चल रही है ना, मन की कंडीशन क्या है?
जस्ट आई कैन अंडरस्टैंड, बट चेहरे पे तो क्या रखनी पड़ेगी मुझे? स्माइल रखनी पड़ेगी, गॉट इट? लेकिन वैसे एक पर्सनैलिटी का पार्ट भी होता है, आपकी चेहरे पे हमेशा स्माइल होनी चाहिए। स्माइल होती तो सामने वाले को भी अच्छा लगता है मिलकर, गॉट इट? हाँ, लेकिन ऐसा नहीं कि हर बार ही मान लो चली गई ये लड़की, क्या नाम है, राधा हैज गॉन, और जब जा क्या रहे हो गई, स्माइल आनी चाहिए, सर ने कहा था। वो सिचुएशंस भी देखनी है आपको। मर गई, खुश हूँ, नहीं मैं दुखी हूँ, वर्ड तो अब यही है ना, दुखी हूँ। उस मूवी में था। ओके, आगे सुनिएगा। नहीं, उस मूवी में तो मुझे वो सीन अच्छा लगा था, वो फनल पे चले जाते हैं, 3 इडियट्स पे। 3 इडियट्स नहीं थी वो, कोई दूसरी मूवी थी यार। नो लिसन टू मी, नो लीव इट। गोलमाल में था आई थिंक। वो सारी जगह ना चेयर रख लेते हैं वहाँ पे, एक बूढ़ा आदमी बगल में बैठा हुआ था, उससे पूछता है वो आगे सुनो, वो सने कहता है हाँ बहुत बुरा, वो बूढ़ा आगे से उनका अब बहुत दुखी हो ऐसे कर रहा, बहुत देर हो गई, फिर देखा अच्छा वो जो चेयर थी ना उसके पैर पे रखी हुई थी। फिर उठ के चला जाता, फिर बूढ़ा करता राइट। वो दुखी वो भी नहीं था बेचारा, वो प्रॉब्लम ही अलग चल रही। ओके, आगे चलें। तो कहाँ पर थे हम? कोई भी उसका दोस्त नहीं बना, नोबडी बिकेम हिज फ्रेंड। तो फ्रेंड्स के लिए हमने बिकम क्यों यूज़ किया? क्योंकि फ्रेंड 1-2 दिन के लिए, 10 मिनट के लिए नहीं होता, फ्रेंड तो फ्रेंड होता है, वो लंबे समय के लिए बनता है। इट्स नॉट अ टेम्परेरी चेंज कि भाई आज मैं तेरा 5 मिनट के लिए फ्रेंड बन जाता हूँ कल से हम दुश्मन हो जाएंगे, 10 मिनट बाद मैं दुश्मन हूँ तुम्हारा, ऐसा तो नहीं होता। वो बात अलग, कुछ प्रॉब्लम हो गई तो दुश्मन बन गए, लेकिन वैसे तो लंबे समय के लिए बनते हैं। सो नोबडी बिकेम हिज फ्रेंड, कोई भी दोस्त उसका नहीं बना। फिर से बोलो, वो क्या हो गया? उदास हो गया, लेकिन ये टेम्परेरी चेंज है तो गेट लगेगा। ही गॉट सैड, फिर से बोलो, क्योंकि उदासी के बाद खुशी भी तो आती है, और खुशी के बाद फिर से गम आता है, राइट? थोड़ी देर पहले मैं हंस रहा था, अब देखो रोने को हो रहा हूँ, राइट? हो रहा हूँ ना? ओके, तो आई गॉट हैप्पी, खुश हो गया था। अब मैं क्या हो गया हूँ? सैड हो गया हूँ। आई गॉट सैड, राइट? या हैव भी लगा सकते हैं क्योंकि अभी अभी हुआ हूँ, आई हैव गॉट सैड। उस पर आ जाते हैं फिर से। रोजर संग क्या हो गया बेचारा? बड़ा ही उदास हो गया। ही गॉट सैड, बेचारा बहुत रोया। ही क्राइड अलॉट, सेकंड फॉर्म लगाते जाओ, फिर से बोलो, ही क्राइड अलॉट, राइट? तो फिर वो अपने घर जा रहा था। अब देखो इसमें क्या है, वो गया नहीं, मैंने नहीं कहा कि पास्ट में काम हो गया, वो जा रहा था, अब काम चल रहा था पास्ट में। ही वॉज गोइंग टू हिज होम, फिर से बोलो, ही वॉज गोइंग टू हिज होम। यानी जब पास्ट में काम चल रहा होता है, कंटिन्यू होता है, तो ही वॉज एक्शन प्लस आईएनजी, राइट? जैसे मैं कोई अभी काम कर रहा हूँ तो इज़मार प्लस आईएनजी लग जाता है ना। मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग, लेकिन कल मैं पढ़ा रहा था, यानी कल वो काम जब चल रहा था, वो काम हो रहा था, जारी था, कंटिन्यू था। आई वॉज टीचिंग व्हेन आई वॉज टीचिंग, गॉट इट? ऐसे ही मैंने क्या कहा कि भाई वो घर की तरफ जा रहा था, ही वॉज गोइंग टू हिज होम। या फिर हम ये भी कह सकते हैं उसने घर की तरफ जाना शुरू किया, ये पास्ट बना दिया एक पर्टिकुलर, सेकंड फॉर्म, ही स्टार्टेड टू गो हिज होम, फिर से बोलो, राइट? और रास्ते में क्या किया उसने बेचारे ने? बहुत रोया वो। ही क्राइड अ लॉट ऑन द वे, रास्ते में उसे एक बुद्धिमान उल्लू मिला। ओके सर, उल्लू और बुद्धिमान, उल्लू भी राइट? तो बुद्धिमान उल्लू को बोलते हैं वाइज आउल। क्या बोलते हैं? राइट? तो वो एक बुद्धिमान उल्लू से मिला। मीट की सेकंड फॉर्म मेट। करीना कपूर की मूवी नहीं थी कि शाहिद कपूर के साथ, जब वी मेट, क्या कहता है? जब वी मेट, देखिए, देख लेना, नहीं देखी तो। जब वी मेट मतलब क्या? जब हम मिले थे। क्या बोलेंगे? फिर से बोलो, जब वी मीट अगर कहते तो मतलब क्या हो जाता है कि जब हम मिलते हैं, वी मीट, हम मिलते हैं, मिले थे, सेकंड फॉर्म, जब वी मेट। यहाँ हालांकि वहाँ पे वैन आना चाहिए, उन्होंने अच्छा लगे इसलिए जब लगा दिया, व्हेन वी मेट, जब हम मिले थे। क्या बोलेंगे? व्हेन वी मेट। तो ऐसे वो मिला ना, पास्ट की बात है, मिला था, किससे मिला? वो एक उल्लू से मिला, बुद्धिमान से। ही मेट अ वाइज आउल, फिर से बोलो, ही मेट अ वाइज आउल, फिर से बोलो। उल्लू ने पूछा, उल्लू आउल, सेकंड फॉर्म आस्क की, आस्क्ड, आउल आस्क्ड हिम, फिर से बोलो,
Owl asked him क्या हुआ? what happened. What happened? या अगर ये कहेंगे भाई तुम्हारे साथ क्या हुआ, या What happened what happened, पूरा बोलो ना. with you? What happened with you. फिर से बोलो. What happened with you? Right? No. Happen के साथ with नहीं आता, to आता है, ध्यान रखना. What happened? हमारा मन करता है ट्रांसलेशन के हिसाब से with लगाने का. भाई तुम्हें क्या हुआ, तुम्हारे साथ क्या हुआ, what happened with you, ऐसे बोलते हैं ना. with नहीं आएगा, to आएगा. what happened to you, कैसे बोलेंगे? what happened to you. फिर से बोलिए. What happened to you? तो happened की सेकंड फॉर्म हो गई happen की, happened हो गया है ना, क्योंकि पास्ट की बात है. क्या हुआ तुम्हें, what happened to you. अगर हम कहें तुम्हारे साथ क्या हुआ या तुम्हें क्या हुआ, तो भी हमेशा to ही लगाना है. what happened to you, right? वो बहुत रोया फिर. he cried a lot. उसने कहा, He said, या फिर उसने सारी स्टोरी एक्सप्लेन की, तो एक्सप्लेन की सेकंड फॉर्म लगा दो he explained the whole story. या टेल भी लगा सकते हो, उसने बताई. he told the whole story. वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से वर्ड्स का सिलेक्शन करते हो. वो कोई ज़रूरी नहीं कि जो मैंने बताया वही वर्ड लगाना है. he said कह सकते हो, told कह सकते हो, explained कह सकते हो, described कह सकते हो, है ना. सबका तो बताना ही तो है, राइट? उसने क्या बताया फिर, जब मैं ग्राउंड में गया, when I went to the ground, सब ने कहा everybody said, तेरे अंदर बदबू आती है. you smell, आती है ये रेगुलर हो गया, अब सेकंड फॉर्म नहीं लगेगी. you smell very bad. कोई भी मेरे साथ नहीं खेला. nobody played with me. सब मुझसे दूर भाग गए. everybody ran away from me, right? तो उसने कहा, उल्लू ने इसको सजेशन दिया. उल्लू ने उसको कैसे बोलोगे? owl gave him a suggestion. या फिर suggest एक्शन होता है, give को हटाओ, suggest की सेकंड फॉर्म लगा दो. owl suggested him. या फिर हमारे पास एक वर्ड होता है advise. एक होता है, दो होते हैं. ADVICE, एक तो ये होता है, एक होता है ADVISE. क्या डिफरेंस है, बता सकते हो? एस का डिफरेंस है, बहुत अच्छी बात. सर एस का डिफरेंस है. किसी को सलाह देना और एक सर एडवाइस, किसी को बताना, एडवाइस देना. वेरी गुड. एक तो किसी को सलाह देना, एक किसी को बताना और सलाह बताना. बात तो वही हुई. ADVISE जो होता है वो एक एक्शन है, एक वर्ब है. उसका मतलब है सलाह देना. यानी एडवाइस का मतलब ही गिव एडवाइस है. ऑलरेडी इसके अंदर गिव है एडवाइस के अंदर. एस वाले को ज के साउंड के साथ बोलते हैं, एडवाइस. बोलो. लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं ADVICE, इट्स नॉट एडवाइस, इट्स एडवाइस. इसका मतलब है सिर्फ सलाह, इसके साथ देना नहीं है. तो एडवाइस के साथ आपको गिव लगाकर सेंटेंस बनाना होगा. गिव एडवाइस इज इक्वल टू एडवाइस. मैं सलाह देता हूं, आई एडवाइस. क्या बोलूंगा? आई एडवाइस. अगर एडवाइस का यूज करूंगा तो बोलूंगा आई गिव एडवाइस. आई गिव एडवाइस. मैंने आपको सलाह दी थी, तो एडवाइस के साथ सेकंड फॉर्म लगा देंगे तो आई एडवाइज्ड यू. या फिर एडवाइस का यूज करूंगा अगर मैं, आई गेव यू, है ना. वैसे ये गलत तरीका होता है, हम सीधा एडवाइस अगर बोल रहे हैं तो आई गेव यू एन एडवाइस ऐसे करके हमने बोला है. एग्जैक्ट जो तरीका माना जाता है ग्रामेटिकल सही होता है, अ पीस ऑफ एडवाइस माना जाता है. क्या बोलते हैं? अ पीस ऑफ एडवाइस. आई गेव यू अ पीस ऑफ एडवाइस. ये तरीका एग्जैक्ट होता है इसका. फिर से बोलो. आई गेव यू अ पीस ऑफ एडवाइस. फिर से बोलिए. आई गेव अ पीस ऑफ एडवाइस. एडवाइस क्या है? एक नॉन एक्शन है. एडवाइस क्या है? एक्शन है. तो उल्लू ने उसको क्या किया? सलाह दी. आउल एडवाइज्ड हिम. या फिर हम गिव का यूज करेंगे तो आउल गेव हिम एन एडवाइस. राइट राइट. यस और नो? नो. अभी तो बताया था पीस ऑफ एडवाइस होता है. तो ही गेव हिम एन एडवाइस, ये गलत हो गया. स्पोकन में चल जाता है, कोई इशू नहीं है. स्पोकन में आप बोल सकते हो, राइट. लेकिन एग्जैक्टली क्या होता है? क्या होता है? पीस ऑफ एडवाइस. तो आउल गेव हिम अ पीस ऑफ एडवाइस. अब सर बोलोगे ना एडवाइस. उसने क्या कहा उसे कि तू ना जादूगर के पास जा. He said या he suggested him. जादूगर के पास जाने के लिए क्या बोलेंगे? Went to the wizard बोला या फिर go to the wizard बोला? Went नहीं बोलेंगे. पूछो क्यों? स्टोरी पास्ट की है, लेकिन हमने ये कब कहा कि वो जादूगर के पास गया था? उसने काम अभी किया ही कहाँ है?
करना है अभी, तो उसने कहा उसको करने के लिए। तो ये सेंटेंस कोई पास्ट में घटना हुई ही नहीं है अभी तक वो जादूगर के पास गया ही नहीं है। और जब हम बात कर रहे होते हैं कोई काम करने के लिए कहना सीधा, उसमें सीधा एक्शन लगता है आपका। स्कूल में आपने यूज़ किया है बहुत ज़्यादा, आपके टीचर्स बोलते थे आपको स्टैंड अप, सिट डाउन, है ना, कम हियर, गो देयर, सीधा एक्शन बोलते हैं। जब हम किसी को ऑर्डर देते हैं, सलाह देते हैं, कोई करने की कहते हैं कोई काम सीधा, तो उसको हम सीधा एक्शन लगा देते हैं। चुप रहो, कीप क्वाइट, खड़े हो जाओ, स्टैंड अप, बोलो, स्पीक अप, ऐसे बोलता था ना। रीड करो बेटा, नाउ रीड आउट, या रीड द लेसन। और मना करेंगे तो डोंट लग जाता है, डोंट मेक नॉइस, डोंट गो देयर, गॉट इट। लेकिन उसने कहा ना, उसको ये वाली बात पास्ट है, उसने कह दिया, ये तो पास्ट में हो गया। उसने सजेशन दिया उसे, ही सजेस्टेड हिम, कैसे बोलेंगे? जादूगर के पास जा, गो टू द विज़र्ड। फिर से बोलो, यहाँ पे मैजिशियन क्यों यूज़ नहीं किया हमने? हाँ बताओ। मैजिशियन छोटा मोटा जादूगर होता है, मतलब ये खतरनाक नहीं होता। ये आपको क्या करता है, कैप में से आपको कबूतर निकाल के दिखाएगा, है ना, थोड़ा उड़ के दिखा देगा। वो मतलब जादू वैसे दिखाना, किसी को हार्म ना करना। लेकिन विज़र्ड थोड़े ये खतरनाक वाले होते हैं, मतलब ये बूढ़ा आदमी आया, आत्माओं का जो समझ रहे हो ना, तो तगड़े वाले जादू होते हैं, विज़र्ड होते हैं। जैसे कि एक मैजिशियन हो गया, जो फीमेल भी होती है ना, फीमेल कौन से वाली, उसको हम विच कहते हैं, विच, चुड़ैल, जादूगरनी, भूतिया वाली। अच्छा तुम आ गए हो, अब मैं तुम्हें काट कर तुम्हारा खून पीऊंगी, ऐसे कभी जो बोलते हैं, बड़े। तो वो भी है तो जादूगर नहीं, लेकिन वो कैसे वाली जादूगर नहीं है? हाँ, बेकार सी, खतरनाक वाली है, मतलब समझ गए ना। वो आपको हो सकता है कि इंसान से बकरी बना दे, बकरा बना दे तुम्हें, ठीक है। लड़की है तो बकरी, वो तो पहले से ही है, है ना। जो पहले से है उसको कुछ और बना दे, मतलब आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो उस प्रकार का जो बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले हों या अलग से, हाँ, 1 मिनट में कुछ ना कुछ अजीब ही कर दे। मुझसे पंगा लो, तुम्हें मोम बना के दीवार में चिपका दिया, है ना, 1 मिनट में कबूतर बना दे, जिंदगी भर कबूतर बन के रहो आप नहीं, आप कबूतरी ना, फीमेल तो कबूतरी होगी ना। चिट्ठी भेजा करो कबूतर बनने का, जादूगर लिखेगा, ये भेजेगी। ओके, आगे सुनिएगा। जब इंग्लिश सीख जाएगी तो फिर लिखने की क्या जरूरत है, राइट। इंग्लिश में बोलेगा कबूतर, कबूतरी आगे। आगे चले। ओके, हम कहाँ पर थे? उसने सजेशन दिया उसको, ही सजेस्टेड हिम। क्या सजेशन दिया था? गो टू द विज़र्ड, ठीक है। तो उसने उसको बता दिया भाई, ही टोल्ड हिम हिज एड्रेस। कैसे बोलेंगे? ही टोल्ड हिम हिज एड्रेस। ओके। उसके बाद जो रोजर स्कंक था वो घने जंगल की तरफ गया, मतलब गहराई अंदर चला गया और जंगल में। ही वेंट टू द डेंस फॉरेस्ट। घने जंगल को बोलते हैं डेंस फॉरेस्ट। यहाँ पे टू भी लगा सकते हो, इनटू भी लगा सकते हो, क्योंकि वहीं कहीं से किसी दूसरी चीज़ के अंदर जाने की बात है ना। प्रेपोजिशन में हमने सीखा भी था। अगर प्रेपोजिशन ढंग से सीखना चाहते हो तो लिंक ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, राइट। तो वो देख लेना अच्छे से। तो मैंने क्या कहा? वो गया। कहाँ पर गया? घने जंगल में गया। ही वेंट इनटू द डेंस फॉरेस्ट, या फिर ही वेंट टू द डेंस फॉरेस्ट। इनटू में क्या आ जाता है कि उस चीज़ के अंदर गया। टू में ऐसा लगता है कि कोई कहीं और था और वहाँ पर वो चला गया। लगभग सेंस दोनों ठीक है, लेकिन कोई इशू नहीं है। वो नदी के पास पहुँचना होता है रीच। ही रीच्ड द रिवर, राइट। फिर से बोलो, ही रीच्ड द रिवर, रीच्ड द रिवर। उसने वहाँ पर जो हट या फिर कॉटेज कह सकते, जो कुटिया थी या झोपड़ी थी, किसकी? जादूगर की, उसको देखा। ही सो द हट ऑफ विज़र्ड। फिर से बोलो, ही सो द हट ऑफ विज़र्ड। उसने क्या किया? नदी को क्रॉस किया। ही क्रॉस्ड द रिवर, या फिर आप ये कहना चाहो तैर कर क्रॉस किया। स्विम की सेकंड फॉर्म होती है बेटा, स्वैम। ही स्वैम अक्रॉस द रिवर, है ना। इकट्ठा बनाना चाहो या तो आप ऐसे बोल सकते हो, वो तैरा, ही स्वैम एंड क्रॉस्ड द रिवर। क्रॉस एक एक्शन है, वो तैरा और उसने नदी को पार कर लिया, एंड क्रॉस्ड द रिवर। या फिर अक्रॉस लगा सकते हो, यानी वो तैरा ही उस पार, ऐसे बोलेंगे, ही स्वैम अक्रॉस द रिवर। कैसे बोलेंगे? ही स्वैम अक्रॉस द रिवर। वंस अगेन लाउडली, ही स्वैम अक्रॉस द रिवर। ठीक है। वो अब कहाँ पर पहुंचा? उसकी कुटिया यानी हट पर पहुंच गया, या फिर कॉटेज कह सकते हो। ही रीच्ड हिज हट। फिर से बोलो, उसने दरवाजे को नॉक किया।
he knocked the door, right? Yes, sir. गर्दन क्यों हिलाते हो आप? बोला करो, right? Yes or no? Yes, sir. Yes or no? Yes, sir. No. पूछो why? Why, sir? ऐसे नहीं, हाथ बांध के ऐसे निकालो हाथ. Why, sir? Why sir? हैरानी भी दिखाओ सर. Why? Why, sir? सेंटेंस तो सही लग रहा है सर, है ना? उसने नो किया, he knocked. Okay. He knocked the door. अब देखो नोक सिर्फ दया करता है. दया CID वाला अपना. दया. हाँ वही नोक होता है. He knocked the door. अगर आपने यहाँ पर on या फिर at नहीं लगाया तो वो खटखटाना नहीं बना, वो दरवाज़ा तोड़ दिया. तोड़ना बन गया, राइट? Yes. नोक का मतलब क्या हो जाता है? दरवाजे को ही उखाड़ दिया उसने. वो गया वहाँ पर, दरवाजे को लात मारी और दरवाजे. दया से. हाँ, सो ही knocked the door नहीं, He he knocked on the door या फिर at the door. Got it? Yes. ज़्यादा प्रेफरेबल जो रहेगा that is on. He knocked on the door. फिर से बोलो. He knocked on the door. Once again. He knocked on the door. Got it? Yes. और उसने दरवाज़ा तोड़ दिया तो he knocked the door. लेकिन हमें खटखटाना बोला है. Got it? छोटी छोटी चीज़ों से मीनिंग बदल जाते हैं. जैसे गिव मतलब देना होता है, लेकिन गिव अप हार मान लेना, रुक जाना. Yes, sir. उसने गिव अप कर दिया, है ना? नेवर गिव अप बोला भी जाता है. गिव इन का मतलब ये हो जाता है कि आपने कोई चीज़ काम कर रहे थे, करते करते आप हार मान गए, हिम्मत हार गए, आपने रोक दिया उस काम को. गिव इन, राइट? मैंने बताया था ना कॉल के बारे में आपको. कॉल मतलब बुलाना भी होता है ना? लेकिन कॉल के साथ अगर आप अप लगा दोगे तो फ़ोन करना हो गया, राइट? तो अलग अलग वर्ड लग जाएंगे तो मीनिंग बदलता चला जाएगा. अभी वो हम डिस्कस बाद में करेंगे किसका क्या मीनिंग हो जाता है. लेकिन हम फिर से आते हैं कहाँ पर? स्टोरी पर. कॉल ऑन क्या होता है? रिक्वेस्ट करना हो जाता है. कॉल ऑन. कॉल डाउन क्या होता है? किसी को डांट देना हो जाता है. हाँ, तो डेप्थ में हम आगे देखेंगे इनको अभी. तो हम फिर से आ जाते हैं कहाँ पर? उसने दरवाजे पे नॉक किया. ही नॉक्ड ऑन द डोर. विज़र्ड ने दरवाजा खोला. विज़र्ड ओपन्ड द डोर. अब एक चीज़ और ध्यान रखना, जब आप सेकंड और थर्ड फॉर्म लगाते हो ना, ईडी आता है तो ईडी ही बोलते हो. ईडी आता है तो ईडी बोलते हो. सर ईडी आएगा तो ईडी बोलेंगे. नाउ इसमें हल्का सा टी का साउंड ऐड होता है. क्या होता है? टी का साउंड. हमने बोला वॉश्ड. वॉश्ड ईडी आ रहा है ना, वॉश्ड कपड़े धोने, लेकिन हल्का सा इसमें टी ऐड करो. वॉश्ड, 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 बॉस्टेड, 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 अड़ अड़ है ना, ऐसे नहीं बोला. बॉस्टेड, बॉस्टेड, वॉश्ड, रोस्टेड, रोस्टेड, रोस्टेड. रोस्टेड अच्छा लग रहा है आपको? नहीं लग रहा ना? वॉच्ड, 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 वॉच्ड. सो ईडी नहीं, टी का साउंड आना चाहिए. बिल्कुल भी टी मत बोल देना, वॉच्ड कर दो बिल्कुल, या फिर वॉच्ड, इनका मिक्स. वॉच्ड, रोस्टेड, रोस्टेड, ब्लॉक्ड, 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 ब्लॉक्ड बोल देते ना. इट्स नॉट ब्लॉक्ड, इट्स ब्लॉक्ड, ब्लॉक्ड, राइट? रोड ब्लॉक्ड. तो हम कहाँ पर थे? ही ओपन्ड. ही ओपन्ड नहीं, आपने ओपन्ड बोला, राइट? तो उसने दरवाजा खोला. ही ओपन्ड द डोर. वंस अगेन, He opened the door. ही ओपन्ड द डोर. दरवाजा खोलने के बाद उसने कहा, आफ्टर ओपनिंग द डोर He said. सैड. फिर से बोलो. After opening, he said. आफ्टर ओपनिंग द डोर ही सैड. क्या कहा? ओह तेरे अंदर तो बहुत बुरी बदबू आती है. You smell very badly. यू स्मेल वेरी बैडली. वो फिर से रोया. He cried. ही क्राइड अगेन. उसने कहा क्या हुआ? यही तो प्रॉब्लम है. दिस इज द प्रॉब्लम. फिर से बोलो. This is the problem. मेरे साथ कोई भी नहीं खेलता. Nobody played with me. मुझे पता था सेकंड फॉर्म लगाओगे. सेंटेंस तो सुनना नहीं सर. मेरे साथ कोई भी नहीं खेलता. उसने उस पर्टिकुलर स्टोरी के बारे में नहीं बताया कि उसका क्या घटना घटी कि मेरे साथ कोई नहीं खेला. वो अक्सर की बातें बता रहा है. कोई भी नहीं खेलता, कोई मेरा दोस्त नहीं बनता, ऐसा होता है मेरे साथ. वो होता है बता रहे हैं. रेगुलरली क्या होता है, अक्सर क्या होता है, राइट? नोबडी प्लेज विद मी. रेगुलर की जब हम बातें करते हैं क्या लगाते हैं? ऐसे ऐसे लगाते हैं ना. ये जाती है, शी गोज, शी प्लेज, शी डांसेस, है ना. कोई भी नहीं खेलता. नोबडी प्लेज विद मी. जब भी मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ. Whenever I go to the ground. फिर से बोलो. When I go to the वो रूटीन बता रहा है ना अभी एक.
मैं ऐसा करता हूँ तो ऐसा होता है, रेगुलर की बातें कर रहा हूँ। Yes, sir. मैंने किया था या हुआ था नहीं बता रहा, वो पास्ट हो जाता। स्ट्रक्चर्स को मिक्स मत करो, राइट, समझो ध्यान से। वो अगर बताएगा कि मैं जब गया तो ऐसा ऐसा हुआ, ये तो पास्ट है, सेकंड फॉर्म है। Yes. लेकिन वो बता रहा है कि ऐसा ऐसा होता है, इसमें फर्स्ट फॉर्म या फिर एस लाता आएगा अब। ओके, तो जैसे उसने कहा कि भाई जब भी मैं जाता हूँ, वेन एवर आई गो टू द ग्राउंड, सब मुझे देख कर हंसते हैं, एवरीबडी लाफ्स एट मी, हंसते हैं, रेगुलर का काम है, हंसे थे नहीं, एवरीबडी लाफ्स एट मी, कोई भी मेरा दोस्त नहीं बनता, नोबडी बिकम्स माई फ्रेंड, फिर से बोलो, Nobody becomes my friend. फिर से बोलो, Nobody becomes my friend. सब कहते हैं, Everybody एवरीवन says. सेज, फिर से बोलो, Everybody says. सीखा था ना अभी, कहते हैं, Yes. एवरीवन सेज, फिर से बोलो, Everyone says. कि तेरे अंदर तो बदबू आती है, यू स्मेल वेरी बैडली, फिर से बोलो, You smell very badly. कोई खेलता ही नहीं मेरे साथ, Nobody lays. नोबडी प्लेज विद मी, मेरा कोई दोस्त नहीं बनता, नोबडी बिकम्स माई फ्रेंड, इसीलिए मैं रोता हूँ, दैट्स वाई आई क्राई। ये तो उसने बताया कि अक्सर क्या होता है, रोज़ रोज़ क्या होता है ना, लेकिन बताएगा कि जब मैं आज ग्राउंड में गया, व्हेन आई वेंट टू द ग्राउंड, सेम हुआ मेरे साथ, सेम थिंग हैपेंड, with me. हाँ फिर से विद लगाओगे, मैंने कहा था मेरे साथ फिर से वही हुआ, हैपन के साथ टू आएगा, सेम थिंग हैपेंड टू मी, फिर से बोलो, Same thing happened to me. सेम थिंग हैपेंड टू मी, राइट। Yes, sir. अब ये पास्ट बता रहा है, अब पहले क्या कह रहा था कि ऐसा ऐसा होता है मेरे साथ, अब उसने कहा कि जब मैं गया तो ऐसा ऐसा हुआ मेरे साथ, Yes, sir. जब मैं गया, व्हेन आई वेंट, ऐसा ही हुआ, सेम थिंग हैपेंड टू मी, सबने मुझे देखा, एवरीबडी सो मी, सब दूर भाग गए, एवरीबडी रैन अवे, फिर से बोलो, Everybody ran away. सेकंड फॉर्म लगाते जाओ, पास्ट की बात करें, ऐसा ऐसा हुआ बता रहा है, वो घटना के बारे में बता रहा है, एवरीबडी रैन अवे फ्रॉम मी, कोई भी मेरे पास नहीं आया, नोबडी केम टू मी, आता है हो गया कम्स तो आया, नोबडी केम टू मी, फिर से बोलो, Nobody came to me. नोबडी केम टू मी, मैं बहुत रोया आज भी, आई I क्राइड, लोड का हो गया, फिर मैं फिर से रोया तो आई क्राइड अगेन, ऐसे जो भी कुछ कहना चाहिए, राइट। तो उसके बाद उसने क्या कहा, ठीक है, इट्स ओके, इट्स, Okay. 7 पेनिस दो मुझे, गिव मी 7 पेनिस, पैसे, राइट। और रोया बेचारा, ही क्राइड अगेन, मेरे पास नहीं है, आई डोंट हैव, कैसे बोलेगा, I don't have. जादूगर ने कहा, जादूगर ने कहा, विज़र्ड सेड इट्स ओके, It's okay. ऐसा है क्या, Is it? Yes, इज इट सो, कैसे बोलेगा, Is it so? रोते रोते उसने कहा ऐसा ही है, Yes, it is. इट इज सो, क्या बोला, It is so. एक काम करो, डू वन थिंग, फिर से बोलो, Do one thing. अब वो कह रहा है करने के लिए, अभी कोई हुआ नहीं है, राइट, अभी इसमें कोई स्ट्रक्चर नहीं डालेंगे कि हो रहा है, हुआ था, होगा नहीं, उसने कहा ऐसा करो, कुएं के पास जाओ, कुआं तो वेल, गो टू द वेल, फिर से बोलिए, Go to the well. गो टू द Well. वेल, हेल नहीं करे, कहते ना भाड़ में जाओ, तो बोला गॉड हेल, क्या बोलेंगे, Go to the. है ना, कोई घमंडी सा जादूगर होता कहते भाड़ में जा, बिना पैसे हम नहीं करेंगे, क्या बोलेगा, लेकिन उसने क्या कहा, हेल नहीं, कुएं के पास जा, गो टू द वेल, वहाँ एक मंत्र बोल, मंत्र बोलना क्या होता है, स्पेल होता है ना, स्पेल अ मंत्र, कैसे बोलेंगे, Spell a month. या फिर हम चैंट भी कह सकते हैं, चैंट अ मंत्र, राइट, गॉट इट। तुझे ना पैसे मिल जाएंगे, उसने बताया, यू विल गेट मनी, तो वो गया, अब ये पास्ट है, उसने भी किया क्या क्या, वो गया कुएं के पास, ही वेंट टू द वेल, फिर से बोलो, He went to the well. तो मंत्र उसने चैंट किया, ही चैंटेड अ मंत्र, आ लगाओ या फिर दा यहाँ पे ज़्यादा बेटर रहेगा, हाँ जी, यहाँ पे दा ज़्यादा बेटर रहेगा, क्यों रहेगा ज़्यादा बेटर, क्योंकि वही वाला मंत्र जो उन्होंने बताया, कोई भी मंत्र नहीं, ए में क्या हो जाता है सर कि कोई भी मंत्र, ही चैंटेड द मंत्र, कैसे बोलेंगे, He chanted the mantra. हाबरागडाबरा हो कसबू, बोलो, Abracadabra. ऐसे नहीं, ऐसे घुमा तभी तो काम करेगा, बोलो हाबरागडाबरा हो कसबू, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हम तो मेन बड़े जादूगर है ना, हमारे ऊपर असर नहीं आएगा, इट विल नॉट हार्म अस, राइट। ओके, मैं कहाँ पर था, लेकिन अगर इंडियन होता ना, इंडियन, फिर तो मंत्री अलग होता, जय माँ काली दंतर मंत्र, तेरा वार न जाए खाली ऐसा कुछ होता है, राइट, है ना, तेरा वचन न जाए खाली, ओम हीम क्लीं क्लीं बू बू बा बुचू, हे शैतानी तक, मतलब कहाँ जा रही, कहाँ जा रही, इधर इधर इधर, हाँ हरी 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 हरी, यहाँ बैठ जाओ,
नीचे बैठ राइट। तो जो भी है हाँ हाँ हाँ, इसको हम बोतल में बंद करके रख देते हैं। ये लो बोतल में बंद कर दिया, ये रुको। हमने साथ में देखते हैं। आगे सुनिए, नाउ लिसन टू मी। तो उसने भाई हाबरा गडाबरा होकस पू, क्या बोला अंग्रेजों का मंत्र, हाबरा गडाबरा होकस पू बोलना। जी हाँ, गालियाँ। ओके, तो उसने मंत्र बोला भाई, वो गया पहले ही वेंट टू द वेल, उसने कुएं के जैसे उसने बताया था 7 चक्कर काटना, उसने 7 चक्कर काटे। ही टुक, लिए ना 7 राउंड्स, फिर से बोलो, ही टुक 7 राउंड्स ऑफ द वेल। और मंत्र बोला एंड चैंटेड अ मंत्र, फिर से बोलो, हाबरा गडाबरा होकस पू। और उसको 7 पैसे मिल गए, 7 pennies, एंड ही गॉट मिल ऑफ द गेट, सेकंड होम गॉट, बोलो, देन ही गॉट 7 pennies। कुछ लोगों ने यहाँ पे फाउंड लगा जाते हैं, सर फाउंड फाइंड भी तो मिलना ही होता है, राइट। ही फाउंड 7 pennies, फाउंड में थोड़ा ये सेंस हो जाता है कि वो कहीं जा रहा था, अचानक कोई चीज़ मिल जाना, है ना, इस सेंस में हो जाता है फाइंड वगैरह। तो ही गॉट 7 pennies, उसने उनको लिया। ही टुक दैम, अब भी कह सकते हो, ही टुक दैम, ही पिक्ड अप, और जादूगर को दे दिए। एंड गेव टू द विज़र्ड, फिर से बोलो, गेव टू द विज़र्ड। आगे सुनिए, ही गेव टू द विज़र्ड, विज़र्ड को उसने दे दिया, राइट। तो विज़र्ड ने उसे अंदर बुलाया, विज़र्ड कॉल्ड हिम इनसाइड, फिर से बोलो, और पूछा, एंड आस्क्ड, क्या चाहते हो तुम, व्हाट डू यू वांट, ये प्रेजेंट का बनेगा ना, क्या चाहते थे नहीं पूछा उसने, क्या चाहते हो, व्हाट डू यू वांट, फिर से बोलो, उसने कहा गुलाब वाली खुशबू, रोज स्मेल चाहिए मेरे को, रोज फ्रेग्रेंस ज़्यादा बेटर रहेगा, आई वांट रोज फ्रेग्रेंस, क्या बोलेगा, गुलाब वाली खुशबू चाहिए मेरे अंदर, बदबू बदल दे मेरी, बस गुलाब वाली चाहिए, आई वांट रोज फ्रेग्रेंस, आई वांट द फ्रेग्रेंस ऑफ रोज, ये भी कह सकते हैं। जादूगर ने अपनी जादू की छड़ी उठाई, जादू की छड़ी को क्या बोलते हैं, मैजिकल स्टिक नहीं बोलते, से ट्रांसलेशन नहीं करने से बोला जाता है मैजिक वॉन्ड, क्या बोलते हैं, WAND, वैंड वगैरह मत पढ़ने से वॉन्ड कहा जाता है, मैजिक वॉन्ड क्या बोलते हैं। तो उसने ली अपनी, टुक कह सकते हो या फिर पिकड अप कह लो, है ना, ही टुक हिज मैजिक वॉन्ड, फिर से बोलो, राइट। अब उसने क्या किया, जादू की छड़ी लेने के बाद फिर से मंत्र बोला, एंड चैंटेड अ मंत्र, हाबरा कडाबरा ओम क्लीम क्लीम चू, ही चैंटेड अ मंत्र, वो काम कम कर रहा था ना, मिक्स हो गया, इंडियन मंत्र ज़्यादा पावरफुल होते हैं, तो हाँ तो बोलो, ही चैंटेड अ मंत्र, फिर से बोलो, मंत्र बोलने के बाद उसने जादू कर दिया। जादू करना क्या होता है, किसी पे जादू मार देना, जादू कर देना, इसे बोलते हैं हम कास्ट द स्पेल, क्या बोलते हैं, तो उसने जादू कर दिया, ही कास्टेड, राइट, राइट, सुनो, नो, पूछो वाई, कास्ट की सेकंड फॉर्म कास्ट ही होती है, थर्ड भी कास्ट ही होती है, कास्टेड नहीं होता। ही कास्ट द स्पेल, फिर से बोलो, एंड गुलाब की खुशबू आ गई, ऐसे साथ साथ ऐसे नहीं बोलना जो उसकी बदबू थी बदल गई गुलाब की खुशबू में, एंड हिज बैड स्मेल टर्न्ड इनटू, या फिर कन्वर्टेड भी कह सकते हो, चेंज्ड भी कह सकते हो, लेकिन ज़्यादातर जब हम कोई कंडीशन बदलती है तो हम टर्न ज़्यादा अच्छा लगता है, तो बोलो, हिज बैड स्मेल टर्न्ड इनटू रोज फ्रेग्रेंस, सेकंड फॉर्म लगी ना टर्न की, फिर से बोलो, बदल गई, His bad smell turned into rose fragrance, बड़ा ही खुश हो गया वो, he got very happy, बहुत नाचा वो, he danced a lot, खुशी से चिल्लाया वो, देखो यानी शाउट नहीं, क्राई ही आएगा यहाँ पर, क्राई वैसे आपने रोना सीखा हुआ है, लेकिन क्राई के साथ अगर हमने जॉय मेंशन कर दिया तो खुशी से चिल्लाना हो जाता है, he cried with a joy, कैसे बोलेंगे, या हैप्पीनेस लगा दो, खुशी के साथ चिल्लाया वो, he cried with happiness, और वो फिर से प्लेग्राउंड में गया, he went to the playground, सबने उसे देखा, सिनेरियो बदल गया आपकी बार, and the scenario changed this time, फिर से बोलो, सेकंड फॉर्म लगाते जाओ, and the scenario changed this time, सब उसके पास आए,
Everybody came to him. उसके दोस्त बन गए. Everybody came. Became his friend. Became. Become तो बन जाते हैं. Became. बन गए थे. Everybody became his friend. सेकंड फॉर्म लगाना है, राइट? पास्ट की बात करें, ऐसा सा हुआ था, ऐसा सा हुआ. Everybody became his friend. सबने कहा. Everybody said. कितनी अच्छी खुशबू आती है तेरे अंदर. You smell very good. अब बैड था, अब गुड हो जाएगा. You smell good. या फिर तेरे अंदर बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस है. You have very nice fragrance. फिर से बोलो. You have a nice. You have a nice fragrance. उस दिन पूरे दिन वो अपने दोस्तों के साथ खेला. He played whole day with his friends. उस दिन उसने बहुत सारे दोस्त बनाए. That day he made नहीं होता, made होता है. Make, made. He made so many friends. He made so many friends. Once again. He made so many friends. पूरा दिन उनके साथ खेला. He played with them whole day. बहुत खुश था उस दिन वो. He got. Very happy. अब यहाँ पे was भी लगा सकते हो, वो था, उसकी कंडीशन बता रहा है. He was very happy. लेकिन अगर हम कहेंगे ना हो गया था, तो get की सेकंड फॉर्म लगा दो. He got very happy. अब जो कहानी चल रही है ना, एक पिता अपनी बेटी को सुना रहा था, उसे सुलाने के लिए. तो छोटे बच्चों को सुनाते हैं ना. हाँ, तो उसमें सुलाने के लिए उसे सुना रहा था स्टोरी. और सुनाते सुनाते क्या हुआ, अब क्या था, यहाँ पे ट्विस्ट आने वाला स्टोरी में. क्या आने वाला है? मैंने आपको एक चीज़ सिखाई थी कि जब किसी चीज़ के पीछे कोई ठोस कारण होता है, ठोस रीज़न होता है, कई बार आप नहीं समझ पाते उस रीज़न को, तो हम क्या बोलते हैं? इट स्टैंड्स टू अ रीज़न. क्या बोलते हैं? It stands to a reason. अक्सर ऐसा होता है लाइफ में, हम कहते हैं इसका क्या फ़ायदा है, ये तो बकवास लग रही है, मेरी चीज़ उसका तो कोई वैल्यू नहीं है. इट स्टैंड्स टू अ रीज़न, यानी तुम नहीं समझ पा रहे, लेकिन इसके पीछे कोई ना कोई ठोस कारण, राइट? इट स्टैंड्स टू अ रीज़न. कुछ लोग पूछते हैं सर इस अम्ब्रेलास का क्या फ़ायदा होता है? नहीं पता ना. लाइटिंग इफेक्ट का बड़ा असर आता है, वीडियोस में दिखेगा वो. आपको नहीं पता, लेकिन इट स्टैंड्स टू अ रीज़न. फिर से बोलो. It stands to a reason. अकोस्टिक फोम्स लगी हैं यहाँ पर स्टूडियो में. सर इनका क्या फ़ायदा है? आपको लगता है सिर्फ डेकोरेशन के लिए Voice. है ना? ये वॉइस के लिए होती है, जो हमारी गूंजती आवाज़ है उसको रोकती है ये. तो इसके पीछे ठोस कारण है. इट स्टैंड्स टू अ रीज़न. वंस अगेन, इट स्टैंड्स टू अ रीज़न. तो इस लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें लगता है कि बेवजह है, लेकिन उसके पीछे ठोस कारण होता है. मैं आपको बार बार कहता हूँ, चिल्ला कर लाउडली बोला करो. क्यों कहता हूँ? जब तक चिल्ला कर नहीं बोलोगे, फ्लुएंसी नहीं आती. एक तो आपकी जो वोकल कोड्स वो शेप नहीं बदलती है उनकी, राइट? उस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग अडेप्टेबल नहीं होता आपका थोड़ा, जब तक आप चिल्ला कर नहीं बोलते हो. Yes. तो पीछे ठोस कारण है. इट It स्टैंड्स टू अ रीज़न. लाउडली. It stands to a reason. वही बात बता रहा हूँ, फिर भी लाउडली नहीं बोल रही. बोलो. इट स्टैंड्स टू अ रीज़न, राइट? अब ऐसे ही क्या होता है स्टोरी के अंदर, आगे सुनिएगा. जब वो सुना रही थी स्टोरी, अब वो खुश हो गई लड़की कि भाई बहुत अच्छा हुआ इस बेचारे के साथ, बहुत बुरा हो रहा था, अब तक कोई दोस्त नहीं बन रहा था, राइट? तो उसके बाद वो जो रोजर स्कंक था वो अपने घर गया. ही वेंट होम. फिर से बोलो. बट जब उसकी मम्मी ने उसे देखा, When बट वैन हिज मदर सो हिम, उसने उसे सूंघा. शी he smells. स्मेल्ड हिम. नहीं, शी स्मेल्ड हिम. स्मेल यहाँ पे एक्शन की तरह यूज हो रहा है. यहाँ पे इसका मतलब बदबू या खुशबू नहीं है, या सूंघना हो गया. शी स्मेल्ड हिम कैसे बोलेंगे? She smelled him. और गुस्सा हो गई. शी So got angry. किसने किया ये? हु Who did डिड दिस. डू होता करना, सेकंड फॉर्म डिड हो गया. हु डिड दिस. फिर से बोलो. Who did this? फिर से बोलो. Who did this? हु डिड दिस. उसकी मम्मी बहुत गुस्सा हो गई थी. शी She गॉट वेरी एंग्री. जब बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं तो बोलते हैं हिट द रूफ. क्या बोलते हैं? hit the roof. तो बिल्कुल उसने क्या कर दिया, यानी छत पर जाकर टक्कर मार रही, इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाना. हिट द रूफ. शी हिट द रूफ. Hit the सेकंड फॉर्म. हिट की सेकंड फॉर्म हिट ही होती है. शी हिट द रूफ. इसके अलावा सीलिंग भी कहा जाता है, क्योंकि अंदर वाली छत को सीलिंग कहा जाता है. शी हिट द सीलिंग. रूफ को सीलिंग को दोनों सही है, लेकिन ओके. और वो गुस्सा हो रही थी कहेंगे तो वॉज लग जाएगा फिर. शी वॉज हिटिंग द रूफ. पास में वो काम चल रहा था, तो बहुत गुस्सा हो गई. शी हिट द रूफ कैसे बोलेंगे? She hit the roof. कैसे बोलिए? She hit the roof. और उसने कहा, Then या फिर उसने पूछा. उसने पूछा. शी she आस्क्ड. किसने किया ये? who हु डिड दिस. उसने सब कुछ एक्सप्लेन किया. ही एक्सप्लेन्ड द होल स्टोरी. फिर से बोलो. he explained the whole story. उसकी मम्मी ने छतरी उठाई. His mother. हर मदर. हर मदर His mother. हिज लगेगा ना, उसकी मम्मी है, उस लड़के की है ना. हिज मदर पिक्ड अप एन अम्ब्रेला.
और जादूगर के पास पहुंची एंड रीच्ड द विज़र्ड, या फिर कह सकते हैं उसे ले गई, शी टुक हिम टू द विज़र्ड, और जादूगर के सर में छतरी मारी एंड हिट द अम्ब्रेला ऑन द हेड। फिर से बोलो, एंड हिट द अम्ब्रेला ऑन द हेड। सर में मारी लेकिन ऑन आएगा, बॉडी पार्ट्स के लिए ऑन लगाना चाहिए। पुट द रिंग ऑन द फिंगर, हम कहते हैं ना उंगली में अंगूठी पहनो, उंगली में कहते हैं हम। हाथ में मेहंदी लगा लो, हाथों में लगाते हो ना मेहंदी, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ऑन दी हैंड्स होता है, अप्लाई ही ना ऑन दी हैंड्स। व्हाट, हाँ, एक सरफेस के ऊपर है, बॉडी पार्ट्स क्या है, सरफेस बन गया एक तरीके से हमारा, उस सरफेस के ऊपर होना क्या होता है, ऑन होता है। हम हिंदी में चाहे मैं कहते रहें, व्हाट, रिंग, सरफेस है ये हमारा, इस सरफेस के ऊपर वो चीज़ आ गई है, इसलिए ऑन होगा, ऑन फिंगर। आई एम पुटिंग ऑन अ रिंग ऑन द फिंगर, गॉट इट। तो हमने क्या बोला कि उसने उसके सर पे मारी, बोलो, शी हिट द अम्ब्रेला ऑन द हेड, और कहा, इंडियन मूव होती है मम्मी तो कुछ और कहती, वो आपको पता है, टों 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 टों, हमें ट्यून भरनी पड़ जाती है यहाँ पे, समझ बहुत सारी गालियाँ होती, ढेड़ वेड़ पता नहीं क्या क्या कहती थी तो उसने जो भी है इंग्लिश वुमन थी, उसने सुनाया, यू रास्कल, यू बास्टर्ड, व्हाट यू डिड, मेरे बच्चे को वैसा ही कर, है ना, डू हिम सेम एज बिफोर, राइट। फिर से बोलो, डू हिम सेम एज बिफोर, या मेक हिम भी कह सकते हैं। तो जादूगर बेचारा डर गया, ही गॉट, ही स्केर्ड, तो उसने डरा दिया, उसकी मम्मी ने डरा दिया ना, हिज मदर स्केर्ड हिम, कैसे बोलेंगे, लेकिन वो तो हो गया ना, डरा हुआ हो गया, यानी वो डर गया, तो गेट लगेगा इसमें एक्शन, ही गॉट स्केर्ड। फिर से बोलो, वंस अगेन, या फिर फियर लगा सकते हो सीधा, फियर डरना ही होता है, ही फियर्ड, फियर डरना ही, ही फियर्ड। फिर से बोलो, उसने मैजिकल वॉन्ड उठाई, फिर से, he took his, है ना, उसने फिर से अपना चैंट किया मंत्र, ही चैंटेड अ मंत्र, आब्राकडाब्रा होकस फू, राइट। अंग्रेजों का वैसे ऐसे वाला नहीं होता, अंग्रेजों का ऐसे ऐसे करते हैं बोल के चारों आब्राकडाब्रा होकस फू। फिर से बोलो, होकस फू, और जादू कर दिया, ही कास्ट, जादू करना क्या था, कास्ट द स्पेल, ही कास्ट द स्पेल। फिर से बोलो, जादू कर दिया, और जादू करते ही उसकी फिर से फ्रेग्रेंस बदबू में बदल गई, एंड हिज रोज फ्रेग्रेंस टर्न्ड इनटू बैड स्मेल। बेचारा फिर से पड़ा उदास, ही गॉट, बहुत रोया वो, ही क्राइड अ लॉट, उसकी मम्मी खुश हो गई, लेकिन बट हिज मदर गॉट वेरी हैप्पी, राइट। उसने अपने बच्चे को बहुत प्यार किया, शी लव्ड हर बेबी। फिर से बोलो, और हैप्पीली अपने घर वापस ले गई उसे, एंड टुक हिम, कहाँ पर ले गई, घर ले गई ना, टू हर होम हैप्पीली, राइट। बेचारा बच्चा पूरी रात रोया वो, ही क्राइड होल नाइट, उसकी मम्मी चैन से सो गई, शी वेंट बेड वेरी इजीली, राइट, या हैप्पीली कह सकते हो। अब यहाँ पर ट्विस्ट आ गया, इंटरवल आ गया, अब उसके साथ फिर से वही ज़िंदगी चल गई, उसके सब दोस्त थे वो दोस्त उससे दूर भाग गए, कोई उसका दोस्त नहीं रहा, सब उसके दुश्मन बन गए, फिर से कोई उसके साथ खेलता नहीं था, उसका मजाक उड़ाते थे, बदबूदार बदबूदार, ऐसे ही सड़ेला सूगला कुछ कुछ कहते थे जो हमारी इंडिया में बोलते हैं ना, ऐ सूगली आ गई सूगली है ना, सूगली आ गई सूगली ऐसे करके बोलते थे तो ऐसे ही उसको भी बोलते थे, सूगला आ गया सूगला, सूगला पता है ना सबको क्या होता है। हाँ, तो अब यहाँ पर क्या होता है, जो स्टोरी सुन रही थी वो लड़की, उसका पिता उसे सुना रहा था, वो लड़की गुस्सा होकर एकदम उड़ जाती है, सोने के बजाय उड़ जाती है, कितनी गंदी मम्मी है, अपने बच्चे की खुशी देखी नहीं जाती है, कोई मम्मी हुई। उसने जादूगर को मारा, लेकिन उल्टा होना चाहिए था, जादूगर को पीटना चाहिए था उसकी मम्मी को, है ना, लेकिन उसका पापा कहता नहीं बेटा, पेरेंट्स जो हमारे लिए सोचते हैं या करते हैं हमारे भले के लिए करते हैं, हमारा अच्छा ही होता है। तो क्यों किया उसकी मम्मी ने ऐसा, पूछो सर, व्हाई, आंसर इसका है, इट स्टैंड्स टू अ रीजन, कुछ ठोस कारण होगा, इट स्टैंड्स टू अ रीजन। फिर से बोलो, तो कितनी आसानी से आप सेकंड फॉर्म लगा के स्टोरी बना पा रहे हो ना, इट स्टैंड्स टू अ रीजन, इसके पीछे कारण था एक ठोस, वो ठोस कारण क्या था, उसको जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ इसी धारावाहिक की अगली कड़ी में, अगले एपिसोड में। कल हम देखेंगे कि आगे क्या हुआ।
तब तक के लिए दीपक धर्रा के साथ जय हिंद। ठीक है ना, जय हिंद जय भारत जो ऐसे तो आगे सुनिए, जो स्टोरी है इसको हम कंप्लीट करेंगे, कल इंटरवल का हमारा पार्ट आ चुका है, राइट। सस्पेंस है इसके पीछे कि ऐसा क्यों किया गया उसके मम्मी के द्वारा, आगे क्या हुआ उसके साथ, क्या बदबू रही, खुशबू रही। और अगर आप उस पार्ट को देखना चाहते हो तो आपके सामने बॉक्स आ रहा होगा, उस पर क्लिक करें। और अगर आप सीखना चाहते हो इंग्लिश हैंड होल्डिंग सपोर्ट के साथ तो ऊपर दिए गए नंबरों पर कॉल करके कोर्सेज के बारे में अभी पता करें। कोर्सेज के बारे में अभी पता करें। हम ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड्स में क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। और हमारी जो प्लेलिस्ट है उसे आप सीक्वेंस में देखिए, सभी लेसन्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आई बटन में ऊपर दिए गए हैं। सबको जब सीक्वेंस में देखोगे तो सारे जितने भी स्ट्रक्चर्स आप अच्छे से समझ पाओगे, उनको रिलेट कर पाओगे और अच्छे से सारे सेंटेंसेस एक साथ बोल पाओगे, राइट। अगर आप भी बनना चाहते हो फ्लुएंट, फ्लैम्बुएंट एंड फियरलेस इंग्लिश स्पीकर, सो डोंट वरी। फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनिंग स्कूल आपके लिए लेकर आया है बेसिक टू एडवांस्ड फुल स्पोकन इंग्लिश फ्लुएंसी एंड मास्टरी कोर्स, जो कि आपको मिल रहा है बिल्कुल नॉमिनल प्राइस पर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, हरी अप। जो कोर्स है वो आपको हमारी एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। जो हमारी एप्लीकेशन है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर आप प्ले स्टोर पर जाकर भी फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट लिखकर डाउनलोड कर सकते हो। इस कोर्स में आपको मिलेंगे 100+ वीडियो सेशंस, 50+ प्रैक्टिस सेशंस, pronunciations, e-notes and daily tasks, daily use vocab and idioms and phrases, American plus British accent training, test series, conversational topics, interview skills and many more, जो कि स्पोकन इंग्लिश, IELTS, PT, TOEFL, एकेडमिक्स और साथ साथ कंपैरेटिव एग्जाम्स के लिए भी बेनिफिशियल है। और हमें सौरव गांगुली उर्फ दादा द्वारा बेस्ट स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज के अवार्ड्स भी मिले हुए हैं। सुपर अचीवर अवार्ड, हाईएस्ट एवर ऑनलाइन सेलिंग कोर्स अवार्ड, स्टूडेंट्स चॉइस अवार्ड, हाईएस्ट कोर्स एनरोलमेंट्स अवार्ड, यानी कि लाखों स्टूडेंट्स ने लाखों कोर्सेज में से हमारे कोर्स को चुना है। बाय कोर्स ग्रेस, गूगल से लेकर प्ले स्टोर तक वी आर द हाईएस्ट रेटेड इंस्टीट्यूट। इसीलिए तो दादा ने भी कहा है, क्या कहा है खुद ही सुन लो। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट और करें अपनी इंग्लिश स्पीकिंग, IELTS, PTE और TOEFL का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।